हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, बीजेपी ने दिल्ली जीत लिया, बजट अच्छा आ गया, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा आ गया, लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया। लोग परेशान है भैया, करे तो क्या करे। अब यहाँ पे हुक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो ये है कि ये कैंडल से जो लो लगी थी वो 22,800 का था और मार्केट ने जो हाई लगाया वो 23,800 का था। अगर ईमानदारी से देखो तो मार्केट नीचे से 1,000 पॉइंट की रैली कर चुका है और जो गिरावट आई है वो इसी के बीच की रेंज है। बट वहां पर जो खेल चल रहा है वो खेल क्या है, ट्रंप ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, आगे क्या कहानी है, किस किस पॉइंट पे है, किसने क्या कहा है, उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि आप बिना डरे अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेडिंग के पॉइंट को सही कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप के बारे में जो अपडेट है वो टेलीग्राम पे हमने सुबह में 7 बजे ही दे दिया था। जिनको ये पता चल गया होगा वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की जरूर जुड़ जाइएगा, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए क्या है, ग्लोबल मार्केट का प्रेशर आया। ठीक है, यूएस मार्केट में फ्राइडे को ही देखने का मिला, जिसका प्रेशर आज आप हमारे मार्केट में देख रहे हो। स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगने की न्यूज, तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का चांस। डॉलर और रुपीज पर इंपैक्ट, तो टैरिफ के जो टैरिफ पॉलिसी है, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, अब इससे क्या होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जिसके बारे में आरबीआई गवर्नर ने भी, आरबीआई की पॉलिसी जिस दिन आई थी और 25 बीपीएस कट किया था और कुछ क्लियर नहीं किया कि आगे भी हम कट करेंगे या ना करेंगे, बट उस दिन उन्होंने एक मास्टर लाइन बोली थी जिसके कारण मार्केट उस दिन भी गिरा था। वो था ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो चल रही है उससे हमारा इंडियन मार्केट भी अछूता नहीं है, और जिसके चलते क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स 108.336 तक पहुंच गया, जबकि पिछले सेशन में ये 108.04 था। अब जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बाद रुपीज में रिकवरी आई थी, आरबीआई रेट कट किया था जिसकी वजह से, लेकिन वापस से क्या हुआ, इन सब कारण से रुपया आपका कमजोर हो गया। उसके अलावा कहानी यही नहीं रुकती है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, तो ट्रेड टैरिफ की न्यूज के बाद क्रूड ऑयल प्राइस भी काफी ऊपर आ गए। अगर यूएस स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी डिमांड पर असर पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, मेटल सेक्टर भी गिरा। तो इसको अब वन बाय वन समझते हैं और लास्ट में करेंगे भाई वाली बात। तो देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बिग ट्रेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। मंडे से यानी आज से 25% टैरिफ लगाया सभी स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर। ये नए मेटल ड्यूटीज के ऊपर एडिशनल टैरिफ होंगे जिन्हें इस वीक के एंड तक डिस्क्लोज किया जाएगा। यहां पर कहानी यही नहीं रुकती है, रेसिप्रोकल टैरिफ का भी अनाउंसमेंट होगा। संडे को ट्रंप ने कहा कि ट्यूसडे तक रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट भी हो सकता है और ये टैरिफ तुरंत इफेक्ट में आ सकते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है, जितना टैक्स दूसरे देश अमेरिका पे लगाएंगे उतना ही यूएस भी लगाएगा। ट्रंप ने क्लियर नहीं किया कि कौन से देश टारगेट होंगे, लेकिन उनका कहना है कि सभी कंट्री पे ये अप्लाई होगा। अगर वो हमें चार्ज करते हैं तो हम भी करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मेटल सेक्टर पर निगेटिव इंपैक्ट आएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि भैया अमेरिका का ये जो टैरिफ खेल है ना, ये बहुत खतरनाक है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको जब तक नहीं देखिएगा तो 2018-19 में कैसे ट्रंप ने खेल खेला था आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये वो पूरी कहानी है जिससे भैया इंपैक्ट आया। अब इस इंपैक्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का कहना है कि यूएस जो है यानी अमेरिका है वो अनफेयर टैरिफ से परेशान है और अब वो भी सेम ट्रीटमेंट देगा जो दूसरे कंट्री यूएस को देते हैं, और ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और एग्रेसिव हो रही है जिसका ग्लोबल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट पर बिग इंपैक्ट दिख सकता है। और इससे क्या होगा, डॉलर मजबूत होकर, वो चाहता ही है कि डॉलर मजबूत हो, डॉलर के सामने कोई दूसरी करेंसी आके खड़ी ना हो। वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट सी चीज है वो समझने की है कि ग्लोबल टैरिफ रेट कंपैरिजन करते हैं ना, तो यूएस का एवरेज टैरिफ किसी दूसरे कंट्री पर 2.2% है। ठीक है, जबकि वही अगर हम इंडिया, ब्राजील, वियतनाम जैसी कंट्री देखते हैं तो उनका 12%, ब्राजील का 6.7% है। यानी कहने का मकसद क्या है कि यूएस अभी भी कम टैक्स लगाता है। तो अब कहना कि भैया हम पे तो लोग ज्यादा लगाते हैं, हम सामने से कम लगाते हैं, तो अब हम उसको लगाएंगे, और इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल के जो करेंसी है उसका भाव यानी
डॉलर मजबूत करते जाएंगे, और डॉलर मजबूत होगा तो अब आप सोचो कि वहां के इन्वेस्टर कभी बाहर जाएंगे? आंसर है नो, राइट। अब इससे क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं और इसका इंपैक्ट इंडिया में होता है। हर $10 का ऑयल प्राइस इंक्रीज होने पर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.55% बढ़ता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 0.3% बढ़ जाता है, जिससे महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्योंकि ऑयल इंपोर्ट जो ऑयल इंपोर्ट है इंडिया के टोटल इंपोर्ट कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी अगर हम लोग कहेंगे बाहर से जो मंगाते हैं उसमें क्रूड सबसे ज्यादा मंगाते हैं, तो सबसे ज्यादा मंगाते हैं तो हमारी क्या हुई? करेंसी जा रही। हम पेमेंट किस में कर रहे हैं? डॉलर में कर रहे हैं। तो डॉलर में कर रहे हैं तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है। तो इससे क्या होता है? फॉरेन रिजर्व गिरते हैं, रुपया कमजोर होता है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ते हैं, और एफआईआई बाहर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है, जो आप दिख रहे हैं। यानी जब भी रुपया कमजोर होता है या डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाता। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बोली थी कि हमें ये समझना है कि हम नीचे से कितना ऊपर गए हैं, और अब ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, तो 1000 पॉइंट की अगर रैली हुई है तो ये 3 दिन को सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग की तरीके से देखिए, जिसपे हम लास्ट में बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। बट अभी रीजन समझिए। अब इसमें आते हैं एक सबसे बिग इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो आपने एस नरेंद्र सर के बारे में सुना है या नहीं सुना है, जो आईसीआईसी एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। मतलब इनका मैं कहूं तो इंडस्ट्री में बहुत दिग्गज में नाम आता है। इन्होंने एक वार्निंग दी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में सतर्कता बरतें, दूर रहें, खतरा सुपर से ऊपर है। इनका मानना है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। उनका कहना है कि एसआईपी भी अब इस सेगमेंट में उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब तक कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ना हो। अब यहां पे प्लीज सुन लीजिएगा, कुछ लोग आधा सुन के डरेंगे, डरना मना है। इन्होंने क्या बोला? अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। यानी बहुत सारे लोग क्या है, पिछले 3-4 साल में कौन लोग आए हैं जिन्होंने 3 महीने 6 महीने में पैसा डबल होते देखा? तो ये वो वार्निंग दे रहे हैं। और हमने आपको पहले भी कहा था 2025 आसान नहीं है, लिख के ले लीजिए। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। बट अब ये है कि अब जब हालात दिख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं भाई, एक भाई है जो ईमानदारी से सही बताता है, सही गाइड करता है, बशर्ते कि आप मानो नहीं मानो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और यही चीज नरेंद्र सर कर रहे हैं। और उस समय जब बात मैंने की थी तो टाटा की एक फंड मैनेजर आई थी जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था, वो भी हमारे चैनल पे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि 2025 आसान नहीं होने वाला है। और 2025 में जिसने सर्वाइव कर लिया, 2 काम होगा। पहला, एक तो उसको मार्केट से कोई नहीं हटा सकता। दूसरा, जो उसका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा वो ऐसा बेहतरीन पोर्टफोलियो बिल्ड होगा कि याद रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। तो यही चीज है कि जो शॉर्ट टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया, उनको एस नरेंद्र सर की सलाह क्या है कि भैया पैसा निकाल लो। जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं बस वही रखें, राइट। यहां तक तो क्लियर हो गया। पहले क्या होता था, बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मेजर रिस्क लेते थे, क्योंकि रिटेल वालों का तो जो हिस्सा था वो बहुत थोड़ा था ना। बट अब ये रिस्क कौन ले रहा है? रिटेल इन्वेस्टर ले रहा है। यानी मार्केट जब भी गिरता है तो उस मार्केट को कौन उठाता है? म्यूचुअल फंड उठाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा किसका लगा है? रिटेल इन्वेस्टर का लगा है, राइट। तो उनका कहना है कि 2025 को वो 2008-2010 के बाद सबसे ज्यादा रिस्की ईयर मानते हैं। ठीक है, रिस्की है, लेकिन जहां रिस्क है वहीं इश्क है, करेक्ट। तो कंपनी अब क्या कर रही है? बैंक से लोन लेने की जगह डायरेक्ट आईपीओ, क्यूआईपी के जरिए पैसा रेज कर रही है, जिसमें किसका पैसा लगा है? आप ही का पैसा लगा है, राइट। तो कंपनियां देखो कितनी दिमागदारी से काम कर रही है और रिटेल पब्लिक भी वहीं जा रहा है। तो यहां पर इनका जो मानना है कि भैया जो अभी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है हाइब्रिड स्कीम, जहां पे पैसा लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप मार्केट को लेकर बुलिश हैं तो इक्विटी डेट हाइब्रिड बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सतर्क हैं तो मल्टी एसेट फंड जो गोल्ड को भी इंक्लूड करते हैं बेहतर ऑप्शन है। अगर आप 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका रिस्क कम होगा। शॉर्ट टर्म एसआईपी रिस्की है, फिलहाल मिड और स्मॉल कैप में ना करें। तो दिस इज द थिंग जहां पे एक बड़े दिग्गज सर ने इस तरीके से आपको गाइड की है। वैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप भर सकते हैं। तो यहां पर ये जो नजरिया है ना हाइब्रिड स्कीम का, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके कारण ये रिस्क कर रहे हैं। अब हम इसको पूरा शॉर्ट स्वीट भाई वाली बात करते हैं समरी में।
तो समरी कहानी ये है कि आपने मार्केट में गिरावट देखी, तो मेरा ये मानना है कि जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, हमारी यूट्यूब के मेंबरशिप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये वीडियो रामबाण दवा है और अभी तो हर वीडियो आती है, तो एक सिंपल 12 से 15% मार्केट गिरता है, 12% गिर चुका है, 12% गिरा तो ये लो लगाया, सिंपल। मार्केट का बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट हम ये कहते हैं कि कोई वाहियात कहानी नहीं होती है, तो मार्केट क्या होता है, इतना ही गिरता है। तो वाहियात को आप देखो तो आरबीआई पॉलिसी भी निपट गई, बजट भी निपट गया, दिल्ली भी जीत ली। ट्रंप बाबू सिर्फ क्या खेल रहे हैं, ट्रंप बाबू खेल रहे हैं टैरिफ। तो 2018-19 की मैंने वो बोली, क्या बोली, वीडियो देख लो। तो ये जितनी भी कहानी है सब शॉर्ट टर्म क्रिएट करती है पैनिक, जिसमें आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो। जहां पर मुझे लगता है कि भैया मेजर फॉल वो निपट चुका है, ठीक है। मेजर फॉल बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे का जो 12% है वो मेजर वाला कहानी बच चुका है। अब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो तेजी से ऊपर नहीं जाता, बल्कि नीचे में यूं 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 करके आपका खून पीता है, और खून पी के आपसे आपकी पोजीशन को एग्जिट कराता है। क्योंकि मार्केट में जो भी लोग 2-4 साल में आए हैं, उनको तो क्या बीमारी है, रोज पोर्टफोलियो देखने की बीमारी है। तो जब शेयर ऐसे 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 करेगा, आप डर के मारे कहोगे बेकार है, अरे पैसा निकालो यार, रिटर्न नहीं जनरेट करके दे रहा है। जो एसआईपी लोग सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं एसआईपी बंद करने की, जो कि करनी नहीं चाहिए, एक्चुअली करनी नहीं, क्योंकि जितना दिन मार्केट नीचे में रहेगा आप माल उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट लोग डर के सब कुछ करते हैं। तो दिस इज द पार्ट जहां पे आई विल से कि भैया मेजर फॉल हो चुका है, यू शुड फोकस ऑन बैंक, यू शुड फोकस ऑन एनबीएफसी, ठीक है। इन सब चीज़ों पे नज़र रखो। सरकार कहाँ पे एक हिंट दे रही है, जिसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पर बनाई है। तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देख लो ना, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ नज़र डालना चाहिए, जिससे कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से एक अच्छा पैसा कमा पाओ। मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। इससे सिंपल और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से डर खत्म हुआ होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके मुकुल अग्रवाल को वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू।